वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद हसन और मैं हूं हसन। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शकीब उल हसन की शर्मनाक हरकत के बारे में। उसने जो एक शर्मनाक हरकत की है वो एज ए क्रिकेट फैन मुझे और एज ए क्रिकेट फैन आपको और पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उन सबको शर्मसार कर दिया है। नाजरीन, क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो शकीब उल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज के साथ किया। एक ऐसी शर्मनाक हरकत कि आपने उसको एक मैं कह सकता हूं कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में टाइम आउट कर दिया। नाजरीन, शकीब उल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को क्रीज पे लेट आने की वजह से सिर्फ और सिर्फ कोई 30-35 सेकंड्स या 1 मिनट के लेट आने की वजह से उसको अंपायर से आउट करवा दिया। उसने अंपायर को अपील कर दी और उसको टाइम आउट करवा दिया। नाजरीन, ये एक रूल है आईसीसी का, अगर 2 मिनट या 3 मिनट, वर्ल्ड कप में 2 मिनट होता है और नॉर्मल मैचेस में T20 हो गए तो उसमें 3 मिनट होता है। अगर 3 मिनट के अंदर कोई खिलाड़ी अपनी क्रीज पर नहीं आता, अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो दूसरे खिलाड़ी को 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना पड़ता है क्रीज पे। अगर किसी भी सिचुएशन से अगर नहीं पहुंच सकता और अगर वो पहुंच ना पाए तो फिर दूसरी टीम जो उसकी अगेंस्ट अपोजिशन टीम है वो अंपायर को अपील करे और उसको आउट दिलवा दे, तो ये आउट हो सकता है अगर टाइम आउट हो जाए। तो नाजरीन, यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि वो क्रीज पे पहुंच चुका था, 2 मिनट के अंदर अंदर एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पे पहुंच चुका था, लेकिन उसका मसला यह था कि उसकी हेलमेट की जो स्ट्रैप थी वो टूट चुकी थी। उसने हेलमेट पहले से लगाई हुई थी, वो क्रीज पे है उसको, और क्रीज पे आने के बाद मालूम हुआ कि उसकी जो हेलमेट है वो फॉल्टी है। नाजरीन, आपको सबको मालूम है कि हेलमेट कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट के मैचेस में जब हार्ड बॉल होती है, सामने बॉलिंग करवा रहता है कोई भी बॉलर, तो उसका डर होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं पे हेड इंजरी हो जाए, फेस इंजरी हो जाए, और माजी में ऐसे हेड इंजरी की वजह से बहुत से खिलाड़ी चल बसे हैं। ये एक अफसोसनाक बात है। लेकिन अभी एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि मेरी हेलमेट जरा फॉल्टी है, तो उसने बाहर अपने बंदे को बुलाया कि हेलमेट लेकर आओ, ये हेलमेट ले जाओ और दूसरी हेलमेट ले आओ। तो इसी दौरान थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया, 30-35 सेकंड आप कह सकते हैं, या 1 मिनट का जो डिले हो गया था। तो फिर शकीब उल हसन ने मैंने कहा एक शर्मनाक हरकत की, फिर जाके उसने अंपायर को शिकायत कर दी कि ये तो बहुत वक्त ले रहा है तो इसको आउट करार दें। तो अंपायर ने जैसे कि थर्ड अंपायर से पूछा कि थर्ड अंपायर ने कहा हाँ भाई 2 मिनट तो हो चुके हैं इसको क्रीज पे और बॉल एक भी नहीं खेली, तो इसको आउट करवा देते हैं लिहाजा। तो फिर एंजेलो मैथ्यूज ने जो अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आके अंपायर के सामने रखी, तो अंपायर ने कहा मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कर सकता, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये आप उनसे डिस्कस करें शकीब उल हसन से, अगर वो चाहें तो आप खेल पाएंगे, अगर वो ना चाहें तो आप नहीं खेल पाएंगे। तो शकीब उल हसन ने हर धर्मी की इंतहा कर दी और उनको खेलने नहीं दिया, उनको कहा कि आप जा सकते हैं। तो नाजरीन, क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसे लौंडे लपाड़े जब खेलते हैं, ऐसे पुअर बिहेवियर वाले लोग जब वर्ल्ड कप खेलने आते हैं या क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल मैच खेलने आते हैं, तो ये अपनी हरकतों की वजह से अपनी असलियत दिखा देते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं। इनको ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो एंजेलो मैथ्यूज ने इसकी बेइज्जती की है ना, ग्राउंड में भी इसकी विकेट लेकर इसको जो साइन दिया है टाइम वाला, वो काबिले दीद था। एंजेलो मैथ्यूज एक सीनियर खिलाड़ी हैं, एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते, वो दूसरी खिलाड़ियों को शो ऑफ नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन यहां पर बनता था। शकीब उल हसन ने जो हरकत की उसके लिए ये बनता था। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी बांग्लादेश टीम को उसने लानते भेजी है, उसने टीम को और कैप्टन को लानते भेजी है कि उसने कहा कि ऐसी क्रिकेट हिस्ट्री में मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा डिसमिसल नहीं देखा। और उसने ये भी कहा कि अगर कोई भी और टीम होती तो ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना होता। तो नाजरीन, ये एक शर्मनाक हरकत थी, हम बार बार इसको कंडेम करते हैं। ये एक जेंटलमैन क्रिकेट गेम है जो जेंटलमैन की होती है, इसको जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है। तो नाजरीन, ये एक शर्मनाक हरकत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके प्लीज बताएं।